जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा के अंतर्गत श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज़्यादा होता है वह भजन कर नहीं सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदे में, व्यापार आदि कार्यों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। अगर यह कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज, झूठ कपट के बिना आज के ज़माने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि अगर पाप छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर हमारा जीवन निर्वाह होगा ही नहीं। हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी, अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता तो कहती है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सांगो पांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। उसने निश्चय पक्का कर लिया है। देखो भैया, पाप से छूटने का उपाय, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले हमारे समझ में यह बात नहीं आई थी। पापों में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह यह बात सुनने में आती है कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को मान लिया है। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता। पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है, आप भाई बहन ध्यान देकर सुने।
हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही, ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो पाप ठहर नहीं सकता। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दृढ़ होकर भजन करता है तो हमें भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे करना है। दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। संत ने कहा, तुम दिन रात राम नाम जप में ही लग जाओ। ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना है। उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा? राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिह जपी जागे जोगी, और कुछ नहीं तो जीभ से ही जपो। भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या। जीभ मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीभ मात्र से ही, वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीभ मात्र से जप करना है भी सुगम। बहुत से लोग कह देते हैं, तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता? अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भाई बड़े भोले हैं और भूल में हैं। इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा, पीछे नाम जपेंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? और होगा कभी? ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागा रहो रे भाई। इसीलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीभ से ही राम 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 शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो, परवाह मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि मन को मत लगाओ, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं है, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखो भैया, इस दोहे के अंदर भजन होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है? यहाँ तो लिखा है सुमिरन नाही, ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा यह बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चहुदिसी फिरे, मन संसार में घूमता है, तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है। परंतु यह तो जप नाही, यह कहाँ लिखा है इस दोहे में? भैया जप तो हो ही गया, जीभ मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हम एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो, मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या, और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो। केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वह जलाएगी ही। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए। भाई कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ।
इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम लें और मन लगाएं ही नहीं, बेगार खाते ऐसे ही नाम लें, ऐसा नहीं। मन लगाने का परिश्रम करें, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर न हो सके तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लगा सके तो ऐसा मत मानो कि हमारा नाम जब बेकार चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नीयत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसा देखने में तो दोनों की एक सी अवस्था ही दिखती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में मन तो लगा नहीं, मन तो नहीं लगा। दोनों की यह अवस्था बराबर रही, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता ही नहीं उसका तो परिश्रम भी नहीं है, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है, और दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगता नहीं है। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। वे सबकी नीयत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर न लगे तो घबराओ मत, बस नाम लिए जाओ। राम राम राम। जय श्री राधे। रीत की रीत रंगीली जाने, रीत की रीत रंगीली जाने, रीत की रीत रंगीली ये जाने, रीत की रीत रंगीली ये जाने, रीत की रीत रंगीली जाने। लिए रहत हित नित्य ललित को, लिए रहत लिए रहत हित नित्य ललित को, लिए रहत हित नित्य ललित को, तन मन धन इन्हीं को माने, तन मन धन इन्हीं को माने, प्रीत की रीत रंगीली जाने, 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 प्रीत की रीत रंगीली जाने। तैसी ये ललित तैसी ये ललित महासुख देनी, तैसी ये ललित महासुख देनी, अद्भुत रूप रंग रस साने, अद्भुत रूप रंग रस साने, पीत की रीत रंगीली जाने, प्रीत की रीत रंगीली जाने, प्रीत की रीत रंगीली
इन्हें और न इन्हें सुहाई रसिक को, और न इन्हें सुहाए रसिक को। आनंद केली सहज ही आने, आनंद केली सहज ही आने। रीत की रीत रंगीली है जाने, रीत की रीत रंगीली है जाने। प्रीत की रीत रंगीली है जाने।